मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही ऐतिहासिक फूलों वाले ताजिए के इमाम बाड़े पर मुहर्रम की पहली हाफिजा का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक फूलों वाले ताजिए के चौधरी हाजी सरफराज खान ने बताया कि मुहर्रम के चांद की आज पहली तारीख हो चुकी है। इसके साथ हजरत मौला इमाम हुसैन अली सलाम की पहली फतीहा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक फूलों वाला ताजिया लगभग 325 साल पुराना ताजिया है, जो कि पाया चौकी के इमाम बाले पर मुहर्रम की 7 तारीख को रख दिया जाता है। इस ताजिए की जियारत करने आगरा ही नहीं समूचे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। 7 तारीख से शहर में ताजी इमाम बड़ों में रख दिए जाएंगे। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि आगरा शहर के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में ताजियादार होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख की रात्रि तक, जिसके लिए हम सभी लोगों ने लगभग 50 वॉलंटियर अभी इंतजाम किया है। इन सभी वॉलंटियरों के पास ID कार्ड दिए गए हैं, जो कि आने वाले लोगों की सेवा में रहेंगे। वहीं क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि नवीन चंद शर्मा ने बताया कि नगर निगम अधिकारियों के पास पत्रावली भेज दी गई है, जो कि अतिशीघ्र ही पाया चौकी फूलों वाले ताजिए के इमाम बाड़े पर अधूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। वहीं स्ट्रीट लाइटों का भी काम अतिशीघ्र ही कराया जाएगा। फतीहा में मुख्य रूप से चौधरी मुख्तार खान, असलम खान, सोहेल खान, चौधरी जोएब, रोहिल खान, फरुद्दीन हाजी, चांद कुरैसी, गुड्डू मलिक, शहनवाज खान, जुबेर खान, हाजी शाहिद, बुंदन आदि लोग शामिल रहे। आगरा से अनीस खान, प्राइम 18 न्यूज। नमस्कार। इस वक्त मैं आगरा के फूलों का ताजिया, जो सबसे पुराना ताजिया बोला जाता है और सबसे बड़ा ताजिया जो आगरा के अंदर जो परंपरा चल रही है, कम से कम इस ताजिए को 350 साल से पुराना ताजिया बताया जाता है। और इसकी खिदमत जो करते हैं यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो खिदमत करते हैं। और जो इस ताजिए की परंपरा 350 साल से चली आ रही है, लगातार ताजियों को रखा जाता है। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ताजिया रखा जाता है, क्योंकि आगरा का सबसे बड़ा और पुराना ताजिया है। यहाँ के चौधरी हैं, चौधरी साहब से मैं पूछूंगा, जो ताजिए के चौधरी हमेशा रखते हैं ताजियों को, इन्हीं का परिवार रखता आया है, मैं उनसे पूछूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज जी। ये ताजिया जो रखा जा रहा है, कितना पुराना ताजिया है और कब से रखा जा रहा है, कौन रखा रहा है? कम से कम 325 साल हुआ है जी। इसमें फूलों का ताजिया रखते हुए जी हमारे पुरखे रखते हुए चले आ रहे हैं। क्या परंपरा रहती है, किस दिन से ताजियादारी शुरू होती है यहाँ पर और कैसे रहती है, और किस तरीके से आगरा के लोग इस ताजिए को? चांद की 7 तारीख को ताजिया रखा जा रहा है जी, और 10 तारीख को करबला के लिए 11:30 कितने लोग आते हैं यहाँ पर जो ताजिए को मानते हैं? बहुत लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? आगरे से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं। कहना है कि ताजिए को जो देखने के लोग आते हैं, जो मानते हैं और जो मन्नत के लिए आते हैं, वो कम से आगरा के आसपास के जिले जितने हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आपके मथुरा, यहाँ से लोग आते हैं। और ताजिए को 7 से लेके और 9 तारीख तक ताजिया रखा जाता है और 10 तारीख के लिए ताजिया यहाँ से करबला के रवाना होता है। यहाँ बुंदन मियाँ है, मैं उनसे बात करूँगा। बुंदन मियाँ जी, क्या तैयारी रहती है और आप भी अपनी सभी लगाते हैं कुछ? मैं तो फूलों के ताजिए के बारे में कहता हूँ जी। मेरा बस 70 साल से ऊपर हो गई, मैं देखते चला रहा हूँ, इनके खानदान से ढले चला रहा है। हाई सपड़ा ढलते हैं, बड़ा ताजिया पूरा और पूरे माना हुआ आगरे में ताजिया, हिंदू मुसलमान सब आते हैं और हयालों के हिसाब से आते हैं। और मैं ये चाहता हूँ साफ सफाई, बत्ती, पुलिस तक, प्रशासन तक देखभाल सब भाईचारे से मोहब्बत से बनाया है। और हिंदू मुसलमान इसको सभी मानते हैं और सभी मुराद पूरी करने आते हैं, अपने सबकी मुरादें पूरी होती है यहाँ पे। एक भाईचारा होता है यहाँ पे, एक मोहब्बत दिखाई जाती है। हिंदुस्तान में हमारे ऐसे मानने वाले हैं, सब हिंदू मुसलमान एक भाई मानना भाई चलते मानते हैं, सबकी मुरादें पूरी है, सबके काम होते हैं। और बड़ी दूर दूर से आदमी आता है, नाता जो ताजिए की जो खास है, सबकी मुरादें होती है, हिंदू हो या मुसलमान हो, और सभी आते हैं यहाँ पे। एक मोहब्बत बनके भाईचारा बनता है सब, और हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए, भाईचारा बनते सब मिलते चलना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस ताजिए को मानते हैं। यहाँ भाईचारा जो है, यहाँ की संस्कृति जो है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे शहर की संस्कृति, जो मीठापन है हमारे शहर का, वो यहाँ दिखाई देता है। यहाँ सभी लोग आते हैं और सभी लोग इस ताजिए को मानते हैं और अपनी मुरादें
मानते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ के पार्षद हैं, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ की साफ सफाई को लेके जिस तरीके से इंतजाम किए गए नगर निगम की तरफ से, क्या इंतजाम कर रहे हैं पार्षद जी? क्या नाम है आपका? मैं पंडित नवीन चंद्र शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, काम में ही देखता हूँ सारा जी। और इस आईए से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, मेरे पुरखे भी पिताजी भी जुड़े हुए। चौधरी नरसन साहब जब इसको संभालते थे, आज मेरी तीसरी चौथी मतलब उनके परिवार से पीढ़ी है और उनके नवाज से उनका परिवार सारे जो है इसमें तहे दिल से भागीदारी करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से। एक हफ्ते पहले उन्होंने काम कराना शुरू कर दिया। यहाँ का नगर निगम से जुड़ी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सड़क का निर्माण है, मरम्मत है, स्ट्रीट लाइट है, सीवर है, उसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम कर रहा हूँ और मैंने लेटर लगाया हुआ है। 2 दिन बाद यहाँ पर निर्माण विभाग अपना काम शुरू करेगा। स्ट्रीट लाइट बढ़िया व्यवस्था रहेगी, इमाम बाड़े पर हर तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इस आईए से सैकड़ों साल से लोग जुड़े हुए हैं। आगरा के आसपास के 10-20 जिलों के लोग यहाँ आते हैं। मैं बचपन से यहाँ पर आता हूँ अपनी माँ के साथ, और आगरा, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, धौलपुर, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। जो आगरा के लोग जो है यहाँ से आगरा से बाहर मुंबई चले गए, इवन बाहर तक चले गए इंडिया से बाहर, वो भी मुहर्रम में यहाँ आते हैं तो यहाँ सजदा जरूर करते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरी होती है। भाईचारे को लेके जाएंगे, हिंदू मुसलमान की बात भाईचारा सोलह गुल का असली नज़ारा आपको इस ताजिए पर मिलेगा। फूलों का ताजिया, यहाँ पे हर धर्म का आदमी आता है और बड़ी श्रद्धा से यहाँ सिर झुकाता है, जो मन्नत मांगता है पूरी होती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भाईचारे का पूरा पूरा आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से भाईचारा दिखाई देता है अपने देश में, शहर के अंदर, उस तरीके से भाईचारा दिखाई देगा। अब बात करते हैं जिस तरीके से ये ताजिए में इंतजाम किस तरीके से होते हैं, कितने लोग होते हैं ताजिए के अंदर, कितने लोग ताजिए के अंदर जो ताजिया रखा जाता है, भीड़ कितनी आती है और कितने क्या इंतजाम रहते हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम का जो शहादत का दिन है और इसको याद को ताज़ा करने के लिए जितने भी लोग विचारधारा की लड़ाई हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम ने लड़ी थी और सारे लोग प्रभावित होते हुए उनकी याद को मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ताज़ा करते हैं। और इसकी संख्या को आंकना बड़ा मुश्किल काम होगा। हर पंथ और हर धर्म का आदमी यहाँ आता है। जो भी विचारों की बात अगर मानेगा वो हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम को जरूर याद करेगा। बात करें प्रशासन की, तो कितने लोग, प्रशासन की क्या तैयारी रहती है? देखिए, प्रशासनिक तैयारी अभी फिलहाल प्रेजेंट के अंदर जो है, अभी थाना कोतवाली में इंस्पेक्टर स्तर से एक मीटिंग हुई थी जिसमें शांति व्यवस्था की बात की गई थी। बाकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो था तो उन्होंने अपने स्तर से एक लेटर बनाकर क्या तैयारी रहती है? प्रशासन की तैयारी यह है कि अभी थाना स्तर पर ही तो इंस्पेक्टर कोतवाली ने एक मीटिंग ली थी शांति व्यवस्था को लेकर। जो जन समस्याओं की बात थी उनको बताई गई, उन्होंने अपने स्तर से एक लेटर संबंधित अधिकारियों को जारी किया। यहाँ पार्षद प्रतिनिधि श्री नवीन चंद्र शर्मा जी जो है वो हमारे साथ है। उनका ये कहना है कि मेरे जहाँ तक प्रयास होंगे मैं नगर निगम के सारे काम आपसे कराऊंगा। बात करिए भीड़ की, यहाँ आसपास के जिले को छोड़े तो बॉम्बे तक के लोग बताए जाते हैं, बॉम्बे दिल्ली के लोग आते हैं जी, तो भीड़ रहती है जी। तो कितने वॉलंटियर आप अपने परफॉर्म रखते हैं उसके लिए? देखिए, इमामबाड़ा कमेटी की ओर से 50 वॉलंटियर बनाए गए और उनको प्रशिक्षण दिया गया। उनको ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप शांति व्यवस्था के साथ लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझाएं, क्योंकि ये त्यौहार आपका है, आस्था का त्यौहार है और विचारधारा की लड़ाई है और लोगों में ये संदेश जाए। तो जितने भी नौजवान वॉलंटियर हैं उसमें हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, तो सभी प्रकार के लोग हैं और दोनों धर्मों के लोग उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनको हमने इमामबाड़े की ओर से आईडी भी उनको जारी की। बात की जाती है मुहर्रमों की, कल से मुहर्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख से ताजिया जारी शुरू होगी। 7 से लेकर 9 तारीख तक ताजिया रखे जाएंगे। 10 तारीख को सुबह ताजिए यहाँ से रवाना होंगे, जो करबला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। मुस्लिम समाज पूरे रीति रिवाज से उसको सुपुर्द खाक करेगा। और आप बात करें आगरा की, तो ये जिस तरीके ताजिए मनाए जाते हैं आगरा के अंदर, काफ़ी साल से ताजिए मनाए जाते हैं। ये ताजिए दिखाई दे रहा है, ये इमामबाड़ा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी पुराना इमामबाड़ा है, जो बताया जाता है कि अकबर के टाइम से ताजिएदारी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ के जो एक ही परिवार जो है उनके लगातार उसी परिवार के द्वारा इसको ताजिएदारी की जा रही है। मैं अपना कैमरामैन के साथ प्राइम 18 न्यूज़ आगरा से अनीस खान।